जैसे कथन और पूर्व अवधारणा, ध्यान से समझिएगा, इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको माइंड में रखना है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन कहते हैं। इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहा जाता है, इस चैप्टर का नाम है। यानी कथन और सॉरी अजम्पशन, कंक्लूजन ने अजम्पशन, इसको क्या कहते हैं, अजम्पशन कहते हैं। कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, चलिए शॉर्ट में लिख दिए, आ जाइए। देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी पूर्वधारणा तभी सही माना जाता है, कोई भी पूर्वाधारणा तभी सही माना जाएगा जब वो इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे अगर कोई 100% पूर्वाधारणा कथन से संबंधित है और सही है, तो भी वैसे कंडीशन में ये हमेशा गलत माना जाएगा। यानी 100%, जैसे हम बोले कि बिहार की सभी जनता जो है, बिहार की सभी जनता जागरूक है। अगर वही पूर्वाधारणा हम आपको बोल दे कि बिहार के सभी जनता जो है बिल्कुल, है ना, अच्छे जो है ना, भली भांति समझते हैं हर चीज को, मतलब कथन से संबंधित कोई भी बात अगर 100% मैचिंग हो तो वो हमेशा गलत माना जाता है पूर्वाधारणा के संकेत में। ठीक है, समझिएगा। दूसरा, अगर 0% अगर फॉलो कर रहा है तो भी ये गलत माना जाएगा। 0% का मतलब जैसे बेतुका बातें जो कथन से संबंधित ही ना हो, है ना, वैसी पूर्वधारणा जो कथन से संबंधित नहीं है यानी बेतुका है, उसको 0% ही मानेंगे ना। यानी ऐसे चीजों को भी हम गलत साबित करेंगे। अब सही कौन सा होगा, आइए समझिए। तीसरा पॉइंट, सही कौन सा होगा। मान लिया जाए किसी को कोई आदेश दे रहे या किसी को कोई सलाह दे रहे, तो कोई सलाह दे रहे या फिर कोई आदेश दे रहे हैं, तो ऐसी पूर्वाधारणा हमेशा सही मानी जाती है ना। आप किसी को सलाह कब देते हैं, जब आप ये भली भांति जानते हैं कि वो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा, उसका अनुसरण करेगा, तभी आप किसी व्यक्ति को सलाह देंगे, तभी आप उस व्यक्ति को आदेश देंगे। आपको पता है कि कोई बच्चा एक नंबर टेढ़ है, उसको कुछ बोलिएगा तो नहीं सुनेगा, बात आ रहा है समझ में, कुछ भी उसको बोलिएगा तो वो नहीं सुनेगा। आप एक गिलास पानी मांग लीजिए, आपको पता है कि वो बच्चा नहीं देने वाला, तो आप उसको कभी बोलिएगा ही नहीं। मतलब समझ रहे हैं कि वैसे लोगों को आदेश देना पसंद करेंगे आप जो आपकी बात को मानेंगे। समझ रहे हैं, इसका मतलब जो सलाह होता है और जो आदेश होता है वो पूर्वाधारणा में अगर है तो वो सही माना जाता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्लियर है, तो एक बार सब लोग सुनिए, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए सभी का गुड इवनिंग। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन का शुरुआत करें। हाँ, इसमें बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरा बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इंपॉर्टेंट नियम है, उसको भी याद रखिएगा। जैसे होता है कोई निर्देश, निर्देश मतलब क्या होता है, अच्छा सलाह का मतलब तो सब समझते होंगे, आदेश का मतलब भी समझते होंगे, ऑर्डर। निर्देश का मतलब क्या होता है, सबसे जरूरी और अहम बात है इसको समझना। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, जिसको आपको मानना ही मानना है, उसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते। निर्देश किसका हो सकता है, कोई कॉलेज का कोई नियम है ना, कि यहाँ पर हर बच्चा जो है ड्रेस में ही आएंगे, वो उसका निर्देश है, आप उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकते, ना अपनी मर्जी का कुछ चला सकते हैं। अगर कॉलेज में रहना है तो सरकार का कोई नियम है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते कि विदाउट हेलमेट वाहन चलाना वर्जित है, तो वर्जित है। आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो डिफिनिट है कि आप पर चालान कटेगा। यानी जो निर्देश होगा आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, है ना। मतलब गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा कोई भी नियम लागू हो जाए, है ना, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, तो उसको आपको मानना ही मानना है, चाहे वो गलत रास्ता हो या सही हो। समझ रहे आप, तो ये तीन चीज आप हमेशा याद रखिएगा। सलाह, आदेश और निर्देश हमेशा सही माना जाएगा। जो 100% फॉलो करेगा वो गलत होगा, जो बेतुका होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए आइए, अब इन सारी बातों से हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, शेयर करिएगा। कथन कहता है, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया है। जैसे एक पागल आदमी बिना कुछ सोचे समझे
कुछ भी करने लगता है, कभी सामान उठा के फेंकेगा, कभी कुछ भी करेगा। उसी प्रकार एक पागल व्यक्ति की तरह मैंने क्या किया है, वो जो जो बोला हम वो करते गए। ये कथन की बातें हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सॉरी पूर्वाधारणा देखिएगा। पूर्वधारणा कहता है कि मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। क्या ये बात सही है? मैं एक पागल आदमी हूं, या ये बात सही है? जल्दी बोलिएगा, कौन सही होगा कौन गलत होगा, आप अपनी मर्जी का नहीं चला सकते, याद रखना है। कथन के फेवर में चलना है, कथन के साथ साथ चलना है, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिएगा सब लोग, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए आइए, देखिए अब यहां पर कई सारे लोग कहेंगे दोनों सही है, दोनों गलत है, या केवल दो सही है। सबसे ज्यादा इशारा लोगों का केवल दो जा रहा होगा, बी नंबर, लेकिन आपका गलत है। कहिएगा कैसे? इसका आंसर केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा, है ना। अब देखिए कथन में कहा गया मैं एक पागल आदमी की तरह, मतलब उसकी पागल नहीं है, पागल आदमी की तरह, पागल आदमी की भांति वो उसका बात मान रहा था, समझ रहे हैं, लेकिन वो पागल नहीं है। तो कथन को फॉलो करने वाला कौन सा है? पूर्वाधारणा कौन है? केवल एक, तो केवल एक सही है। मैं एक पागल आदमी हूं, ये 100% अपने आप में पागल होगा ना, वही बोलेगा कि ये तो पागल आदमी 100% पागल है, हर कोई इसे पागल ही बोलता है। किसी के तरह, किसी के भांति बनना, पागल आदमी की तरह व्यवहार करना, एगो पागल बन जाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। तो कथन के फेवर में चलना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना आपको। तो आंसर यहां क्या होगा? केवल एक अनुसरण कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलिएगा, और एक बार सब लोग जो है शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बनेगा। चलिए कोई दिक्कत? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। कहता है ए जो है बी को सलाह देता है कि सुनो बी, है ना। ए आकाश विशाल को सलाह देता है कि सुनो भाई विशाल, यदि आप लेखा का अध्ययन करेंगे, यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्था बाई से जुड़ें, संस्था बाई से जुड़ें। कहता है आपको अगर लेखा का ज्ञान ही चाहिए, बी को कहता है, ए सलाह दे रहा है बी को, है ना, अगर आपको लेखा का ज्ञान ही चाहिए तो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है ना पूरे शहर में संस्था वो बाई है, उससे आप जुड़ जाइए, समझ रहे हैं। चलिए जैसे अगर कोई बोले कि अगर आप रीजनिंग बढ़िया करना चाहते हैं तो पवन सर से पढ़ लीजिए, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर डेली 7 बजे पढ़ाते हैं, तो वो इंसान उसके बारे में अच्छे से जानता है और उसको ये भी पता है कि वो हमारा बात मानेगा कि हाँ ये जरूर ज्ञानी व्यक्ति है, थोड़ा हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो ये कुछ सोच कर ही बोल रहा होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, कह रहा है संस्थान वाई अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान करता है। संस्थान वाई जो है अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान कराता है। जब तक वाई संस्था अच्छा शिक्षा नहीं दे रहा होगा तब तक उसके बारे में बोलता ही नहीं, है ना। इसका मतलब जरूर बेस्ट है ना, समझ रहे। यानी कि ये कथन के फेवर में भी है ना, और बिल्कुल उचित बात भी बोल रहा है, इसलिए पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, बी ए की सलाह को सुनता है। अगर वो नहीं सुनता तो वो सलाह देता ही क्यों, समझ रहे हैं। तो सलाह के कोई भी बात आ जाए तो वो हमेशा सही होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका दोनों सही है। कथन एक और दो दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन ई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखिएगा और एक बार शेयर करिएगा। हम बोलते हैं ना कि कोई भी टॉपिक आप हमसे एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कोई दिक्कत हो जाए तो बता देना आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, कहता है टेलीविजन टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा, टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए कहता है कि टेलीविजन जो टीवी है ना, टीवी हमारे लिए मनोरंजन का साधन तो है ही। हम कितना भी थका हारा आते हैं, टीवी देखते हैं, हंसते हैं, कुछ मनोरंजन की चीजें देखते हैं, कोई कॉमेडी सीरियल फिल्म मूवी, तो हमारा थकावट दूर होता है, नहीं हमारा मनोरंजन हो जाता है उस चीज के लिए। इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं कि टीवी हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ हमें टेलीविजन से कुछ शैक्षणिक चीजें भी प्राप्त होती है, कुछ शिक्षा भी प्राप्त होता है। जैसे अगर आप टीवी नहीं देखते तो पता ही नहीं होता कि स्मोकिंग जो है क्या बोलते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज हर बच्चे की जुबान पर है, क्यों? उन्होंने उससे शिक्षा लिया है, तो सीखा है ना। मतलब टीवी मनोरंजन के साथ साथ हमें कुछ शैक्षणिक ज्ञान भी देता है, सामाजिक नॉलेज भी देता है, शिक्षा भी प्रदान करता है। चलिए अब निष्कर्ष पढ़िए, पूर्व धारणा पढ़िए। लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, ये बात भी सही है। क्या ये इसके अगेंस्ट है? क्या इसमें जो बोला इसमें नहीं है? बिल्कुल है। लोग मनोरंजन का साधन तो बिल्कुल मानते हैं टीवी को, तभी तो घर में टीवी रखते हैं। सपोज दैट मानिए कि टीवी रखने से अगर कोई नुकसान होता काफ़ी ज़्यादा हमें, अब टीवी हम लाए, हम बीमार पड़ गए, तो टीवी रखता ही क्यों, है ना। कोई खतरनाक कोई शेर घर में पालता है, पिंजड़े में रखता है उसको, कह चाहे कितना भी, है ना, कह सकते हैं एनिमल प्रेमी क्यों ना हो, समझ रहे आप। तो टेलीविजन क्या है, एक तरह से मनोरंजन का साधन है, तो इसके फेवर में भी है, कथन के साथ साथ चलना है। तो चल रहा है तो पहला सही है। टेलीविजन का शैक्षणिक मूल्य ठीक से महसूस नहीं किया गया, है ना। क्या ये बात सही है? जल्दी बोलिए। अगर यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं लगता तो ये 100% हो जाता, 100% ट्रू हो जाता, तब ये गलत माना जाता, है ना। लेकिन निगेटिव लग जाने से ये क्या है, 100% नहीं है, यानी ये 50-50 की काउंटिंग में आ रहा है, और कथन के फेवर में भी है, तो ये भी हमारा सही होगा। कहिए कैसे? क्या टीवी शैक्षणिक मूल्य ठीक से महसूस नहीं किया गया? टीवी का जो है, टीवी से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर उस व्यू से हम देखें और इस चीज़ को फील ही ना करें तो उसका वैल्यू ही नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं। अब मोबाइल ही है, इंटरनेट है, एक तरह से इंटरनेट अच्छा भी और बुरा भी है। अगर आप उसको अच्छे फ्यूचर से देखेंगे तो अच्छा होगा, अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो मोबाइल गलत चीज़ ही है ना। तो याद रखिएगा, अगर निगेटिव नहीं लगता तो ये 100% हो जाता, तो ये गलत हम इसको कर सकते थे। यहाँ दोनों सही है, यहाँ भी आंसर ई हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल, 2 4 5 क्वेश्चन करिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर अब खुद ब खुद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए चलिए बन जाएगा, एक बार सब लोग शेयर करिएगा। सभी का आंसर आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या बोले कि कोई 100% अगर कथन से संबंधित बात है, मैच कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 100% मैच करेगा वो, उसमें जरूर नेगेटिव वर्ड नहीं होगा लगा हुआ, है ना। चलिए आगे देखिएगा। कथन कहता है कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदे। कोई कहता है कि अगर आप मक्खन खरीदना चाहते हैं ना तो कंपनी ए खरीदिए, बहुत बढ़िया है। कथन मतलब संविधान, जो बोले वो सही है, ठीक है। चलिए, तो कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदे, एक पत्रिका में ऐसा विज्ञापन दिया हुआ था। पूर्वावधारणा, पहला पूर्वावधारणा कहता है कि कोई अन्य कंपनी शुद्ध मक्खन की आपूर्ति नहीं करता है। क्या और कोई इसके अलावा कंपनी नहीं होगा? ये इसके अगेंस्ट जा रहा है क्या? कथन के विरुद्ध कोई बात बोला जाए, कथन में कहा जा रहा है केवल ए के बारे में, क्या बी का नाम लिया? नहीं लिया, तो ये वाला बी कहां से आया? अन्य कोई कंपनी का नाम कहां से आया? जब कथन में वो बात है ही नहीं तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो कथन के साथ साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, तो पहला गलत है।
लोग विज्ञापन पढ़ते हैं तभी तो विज्ञापन पत्रिका में छपता है, टीवी में दिखाया जाता है, फोन में ऐड आते हैं। अगर उसको लोग देखते ही नहीं है ना, ऐड आता, उसके वजह से मोबाइल रिचार्ज ही नहीं करवाते हम लोग, यहाँ पे ऐड आता है इसलिए मोबाइल वाइल रिचार्ज नहीं करवाना। हम ऐड को पसंद करते हैं तभी तो वो दिखाया जाता है। ऐड के जरिए ही तो हमें लोग जो उचित मूल्य पर कीमत हमें पता चलता है कोई भी वस्तु का। अच्छा इसका प्राइस तो इतना है, इतना कैसे दे सकते हैं हम आपको। इसका मतलब ऐड विज्ञापन को हम पढ़ते हैं तभी तो वो दिखाया जाता है। केवल निष्कर्ष दो सही है, केवल पूर्व धारणा दो सही है, केवल दो किसमें है, ऑप्शन बी में। तो आंसर यहां पर बी होगा। इसमें क्या समझने वाला है ये बताइए आप। सीधी बात है ना, कि कथन में जो बात बोलेगा उसके साथ साथ चलना है। कथन हमारा दोस्त है, दोस्त गलत करे या सही करे हमें उसके साथ ही रहना है, चाहे कितना भी बुरा कर दे, ठीक है। कथन के विरुद्ध नहीं जाना, दोस्त से बगावत नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना, आराम से समझिए और आगे बढ़िए। सर कितना क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन की टेंशन ना करो, आप जब सीख जाएंगे ना 100% वही क्वेश्चन समाप्त है। नहीं सीखेंगे तो 1000 क्वेश्चन भी कम है आपके लिए। चलिए सभी का गुड इवनिंग, शेयर करिएगा और आगे बढ़िएगा। आ जाइए। कथन कहता है कि यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। यानी कि अगर किसान जो है अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं, जहां एक कट्ठा में या 1 बीघा में 1 क्विंटल अनाज उपजता है और खाने वाले 10 हैं, तो आपूर्ति कहाँ से होगा परिवार का, समझ रहे हैं। इसीलिए तो उर्वरक मिलाया जाता है खेतों में ताकि उपज ज्यादा हो। खेत वही है, खेत नहीं बढ़ रहा लेकिन परिवार बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति करना है ना। तो आपको क्या करना होगा, रसायन डालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फसल उपजाना होगा, तभी सबका भरण पोषण होगा, है ना, समझ रहे। तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैविक उर्वरक का मतलब क्या हुआ कि जो हम खुद से बनाते हैं कंपोस्ट के रूप में खाद, है ना। अगर रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो भूमि का जो ह्यूमस होता है, जो उपजाऊ होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, भूमि बंजर की ओर मुड़ने लगती है, समझ रहे। लेकिन जैविक उर्वरक डालते हैं तो उससे क्या होता है, भूमि उपजाऊ भी होता है और लंबे समय तक बना रहता है और फसल भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है रासायनिक उर्वरक के मुकाबले जैविक को ज़्यादा मान्यता दिया गया है। अब निष्कर्ष पढ़िए, रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है ना। क्या इसको हम सही करें, क्या कथन में ये बात कहा गया है कि स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है रासायनिक और जैविक में से किसी का वर्णन है, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा किया है। जब कथन में वो बात बोला ही नहीं, हमें तो कथन को दोस्त समझना है, उसके साथ साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। यहां तो अगेंस्ट की बात ही नहीं कर रहा है, यहां बेतुका बात है। अब बेतुका बात यानी 0% मैचिंग हमेशा गलत होता है। अब यहां आपको क्या समझना, ये तो कोई भी बता देगा कि गलत है। जब स्वास्थ्य का बात ही नहीं कहा है तो हम पूर्व धारणा में स्वास्थ्य की बात कहां से ले आए। दूसरा पढ़िए, रासायनिक उर्वरक उतनी उपज नहीं देते हैं जितनी कि जैविक, यही बात तो कथन में कहा गया है। चलिए तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल पूर्व धारणा 2 सही है, केवल पूर्व धारणा 2 सही है। क्या अब आपको सही हो रहा है, बताइए जल्दी एक बार यस या नो में केवल बताइए। क्या 50% आपको समझ आया, आगे और आ जाएगा। 10 क्वेश्चन करिए 100% क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आइए, चलिए बढ़े आगे, आराम से समझिए। सर क्लास डेली होती है, जी हाँ, सुबह 7 और शाम के 4 बजे डेली हमारी क्लास होती है और आज भी हो रहा है, ठीक है। चलिए, यदि आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दिया। माँ ने कहा कि अगर दोबारा परेशान किया तो फिर से एक थप्पड़ लगेगा हमसे, है ना। माँ डांट कर कुछ भी करवा सकती है, खाना भी खिला सकती है, ठीक है, कुछ भी करवा सकती है। तो बच्चे को डांटना होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को उस चीज़ के प्रति अगर आभास ही ना हो तो बच्चा कैसे सुधरेगा। अब कोई घर में देखिए छोटा बच्चा है, एक बात आपको बता देते हैं, घर में अगर छोटा बच्चा है वो बड़ा आदमी को ऐसा बात बोल देता है जो बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने उस वक्त उसको नहीं डांटा
तो वो चीज़ गलत होगा, क्योंकि वो आदत पकड़ लेगा। समझ रहे हैं? तो कोई भी बच्चा को बिगड़ने से सुधारना है ना, तो वो जब भी गलती करे, कितना ही प्यारा बच्चा हो, उसको डांटिएगा जरूर। समझ रहे हैं? तब आगे जाकर के हो सकता है आगे जाकर के आपको 2 झापड़ भी मार दे 10 लोग सामने। ठीक है? क्योंकि अगर आप उसको बचपन में डांट लगाए होते तो ऐसा करता ही नहीं। ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को। तो माँ ने क्या कहा अपने बच्चे से कि यदि आप मुझे परेशान करते हैं तो आपको एक थप्पड़ लगाऊंगी। अपने बच्चे को चेतावनी दिया, वार्निंग दे दी उसकी माँ। ठीक है? चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है क्या? जल्दी बोलिए। क्या ऐसा करने से बच्चा मम्मी को परेशान नहीं करेगा? चलिए कहिएगा, माँ ने डांटा ही इसीलिए है ताकि वो परेशान ना करे, उसकी डांट को समझे कि मम्मी बोली मारेंगे मतलब हमें नहीं करना। इसका मतलब पहला क्या है? सही है। ये कथन के फेवर में साथ साथ है। सभी बच्चे का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा, माँ अपने बच्चे के बारे में बोल रही है, तो ये कथन से विरुद्ध है। कथन के विरुद्ध नहीं जाना। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल पूर्व धारणा एक सही है। इसकी वैल्यू को समझिए। कथन तर्क और कथन परिणाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्व धारणा होता है। ठीक है? क्योंकि यहां से 2 प्रश्न आते हैं आपका एग्जाम में। चलिए, कथन और पूर्व धारणा क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा, बनेगा आपसे। चलिए बढ़े आगे, एक बार सब लोग शेयर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए। देखिए, कथन कहता है इस पत्र को स्कूल जाने के रास्ते में लेटर बॉक्स में छोड़ दें। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि लो, एक हम पत्र देते हैं, एक लेटर देते हैं, जब जाना ना तो रास्ते में जो लेटर बॉक्स रहेगा उसमें तुम डाल देना। ठीक है? बच्चे को भी नहीं पता क्या है, माँ को पता है, और उन्होंने लेटर बॉक्स में डालने की आज्ञा दी है माँ ने। चलिए अब यहां बताइए कौन सा सही होगा? 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे। ठीक है? देखिए, बच्चा उस व्यक्ति का पता जानता है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। क्या जिसको लेटर भेजा जा रहा है बच्चा को उसका एड्रेस पता है? क्या ऐसा कुछ एड्रेस के बारे में कोई जानकारी दिया है कथन में? हमें कथन को दोष समझना है। समझ रहे हैं? तो ये तो बेतुका बात है, बेतुका बात हमेशा गलत होता है। तो पहला क्या है? गलत है। बच्चा अपनी माँ के आदेशों का पालन करेगा। क्वेश्चन में आदेश हो, सलाह हो, निर्देश हो, गवर्नमेंट का कोई नियम हो, हमेशा सही मानना है। कब? जब पूर्व धारणा की बात हो। तो दूसरा वाला केवल सही है। अब भी कोई कंफ्यूजन है आपको? बन रहा है आपसे या नहीं बन रहा है? जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चैनल का नाम ही टेलीग्राम है, जो चैनल का नाम है ना उसी नाम से आपका टेलीग्राम है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए, नए बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है किराए पर कार की आवश्यकता है। एक विज्ञापन में ऐसा स्टिकर लगा हुआ था, एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया हुआ था, है ना, कि हमें एक कार चाहिए, अगर किन्हीं के पास किराए पर हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें। ये कथन की कही गई बातें हैं। कह रहा है सभी प्रकार के वाहन किराए पर उपलब्ध होते हैं क्या? क्या सभी वाहन का बात कर रहा है? उसको केवल कार चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, उसको केवल कार। तो सभी वाहन कहाँ से आया? कथन के विरुद्ध नहीं जाना है। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, बिल्कुल। जो लोग इच्छुक होंगे, जो लोग वाहन को रेंट पर देते होंगे, किराए पर देते होंगे, वो जरूर इसका रिप्लाई देंगे, है ना। तो केवल दूसरा वाला सही है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। केवल दूसरी पूर्व अवधारणा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। ठीक है? चलिए, हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, फटाफट से सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़े आगे। किसी तरह का कोई दिक्कत? सुनील, स्वाति, सक्सेस ड्रीम, रविता, ठीक है, लोकेश, सब लोग जो है फटाफट से बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं, शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं। प्रभावित मतलब क्या, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हमें पता है ऐसा होता नहीं है। आज पढ़े अगर वही टीचर आज मार दे क्लास में, तो कल बड़ा होकर के वही टीचर से बदला लिया जाएगा, और आज भी टीचर को पीटा जाता है। ठीक है, लेकिन कथन को संविधान मानना हम पहले ही बता दिए, है ना। कथन को मम्मी का डांट समझना है कि जो बोल दे वो नहीं करना, समझ रहे, मतलब जो बोल दे वही करना है। समझिए, कथन में ही कहा गया है कि शिक्षक से प्रभावित है बच्चे, तो बच्चे शिक्षकों को अपना मॉडल मानते हैं। क्या ये हम सोच सकते हैं? पूर्व अवधारणा का मतलब ये होता है संभावना लगाना, अनुमान लगाना। क्या अनुमान लगा सकते हैं इस तरह के कथन को पढ़ने के बाद? भाई, मॉडल मानने का मतलब उसके बताए गए रास्तों पर चलना। अब कथन में भी तो यही बोला कि टीचर से बच्चे प्रभावित हैं, मतलब जो बोल रहे हैं वो कर रहा है बच्चा, समझ रहे हैं। इसका मतलब पहला क्या है, इसी के फेवर में कही गई बातें हैं। कथन के साथ साथ चलना है, दोस्ती कभी नहीं तोड़ना, याद रखिएगा। स्कूल में बच्चों के समय की एक बड़ी राशि खर्च की जाती है, भाई बेतुका बात है। और बेतुका बात चाहे निष्कर्ष हो या पूर्व धारणा हो, हमेशा गलत करते हैं। तो केवल एक सही है। ये सभी एसएससी के पीवाईक्यू प्रश्न हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत है? पढ़िए। कह रहा भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों में एक्स जो है एक ब्रांड बड़ी बिक्री है। भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों में एक्स नाम का जो रेडियो सेट है वो सबसे ज्यादा बिक्री में है, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है। जैसे आईफोन एक ब्रांड है ना। हर कोई रहता है किसी के हाथ में ना, तो वो शो करना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि ब्रांड है, समझ रहे हैं। चलिए, तो उसी प्रकार से रेडियो के मुकाबले में एक्स नाम का जो ब्रांड है वो काफी चर्चित है और सबसे ज्यादा बिक भी रहा है मार्केट में। भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। अब बताइए कौन सही होगा। भारत में कोई अन्य रेडियो सेट का निर्माण एक्स ब्रांड रेडियो जितना बड़ा नहीं है। अब कौन सा सही होगा ये बताइए जल्दी। चलिए चलिए अब ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, कई सारे क्या 100% गलत ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। आप ही बताइए कि कोई भी चीज ब्रांड कब बनता है। सोच के देखिए कि कोई भी चीज ब्रांड कब बनता है। कहिएगा जब हम सभी चीजों के बारे में परख रखते हैं और उन सब में जो बेटर होता है उसी चीज को ब्रांड कह सकते हैं। हम कह सकते हैं ना। अब 10 लड़का है, 10 में सबसे होनहार तेज ईमानदार अच्छा किसको मानिएगा? जो सबसे डिफरेंट हो। इसका मतलब बाकी 10 के बारे में आप भली भांति जानते हैं, तभी तो आप उस बच्चे को सबसे अलग और सबसे अच्छा समझ रहे हैं। अब एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आया, आप उसी को डायरेक्ट जॉब पर रख लीजिएगा विदाउट, है ना, अदर इंसान को चेक किए? ऐसा तो नहीं करेंगे आप, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज ब्रांड है ये कब पता चलता है? जब सभी चीज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। सवाल क्या बोला? भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। जब तक ये पता नहीं होता तो कैसे हम बताते कि एक्स नाम का जो ब्रांड है ना वो रेडियो में सबसे अच्छा ब्रांड है। इसका मतलब पहला अंतर्निहित है। बोलिए क्या पहला वाला सही होगा या नहीं होगा? कहिएगा क्वेश्चन में तो सभी का बात ही नहीं किया है सर। हम क्या बोले? पूर्व धारणा सोच पर निर्भर है, आपको भी अनुमान लगाना है और कथन के साथ साथ चलना है। तो जब तक आप एक्स ब्रांड के बारे में नहीं जानते थे तब तक तो आप हर प्रोडक्ट यूज किए होंगे। अब पता चल गया एक्स नाम का जो रेडियो सबसे बढ़िया, तो अदर प्रोडक्ट को आप चॉइस ही नहीं करेंगे, चूज ही नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब पहला क्या है? सही है। भारत में कोई अन्य रेडियो सेट का निर्माण एक्स ब्रांड रेडियो जितना बड़ा नहीं है। क्या यह सही होगा या नहीं होगा? बोलिए।
भारत में कोई अन्य रेडियो सेट निर्माण, अच्छा क्वेश्चन में कहीं निर्माण का बात किया है? क्वेश्चन में निर्माण का बात किया है? कहिएगा भारत में निर्मित कोई अन्य रेडियो सेट निर्माण एक्स जितना बड़ा नहीं है। क्या क्वेश्चन में बिक्री का बात किया है या फिर निर्माण का बात किया कि सबसे ज्यादा बिकने वाला रेडियो है वो एक्स है? तो दूसरा वाला यहां गलत कर दीजिए। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर अन्य कोई रेडियो की बात नहीं कर रहा है, कथन में केवल एक्स की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो अन्य कोई रेडियो सेट का निर्माण की बात किया है ये कथन में है ही नहीं, इसीलिए हम इस चीज को गलत मानेंगे। तो यहां भी आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल ए सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, जिनको भी दिक्कत लगे वो एक बार जरूर पूछेंगे। सर आप क्या क्या जानते और पढ़ाते हैं? हम कुछ नहीं जानते। चलिए बढ़े आगे। चलिए आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी। कथन क्या है? कथन है कि बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं। एक स्कूल बस में एक ऐसा लिखा हुआ था, चेतावनी। अब बताइए कौन सा पूर्व धारणा सही है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, बस में क्या लिखा हुआ था कि दरवाजे से बाहर, बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुकना नहीं है, एक चेतावनी है। ठीक है। दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है। क्या इसको हम सही करेंगे या गलत करेंगे? बोलिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं, एक स्कूल में चेतावनी लिखा हुआ है, दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है। बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या बोले? हम क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि पूर्व धारणा का मतलब अपनी सोच। कितना? 50%। 100% नहीं सोचना आपको, 50%। अब यहां पर भी आंसर कई सारे लोग गलत देंगे। कह रहा दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है, क्वेश्चन में तो दौड़ता हुआ बस के बारे में बोला ही नहीं। अरे भाई जब बस खड़ा है आप उसमें चढ़ करके बाहर हुलकिए, अंदर देखिए, कौन रोकने वाला आपको? खतरनाक कोई भी चीज कब होता है, ये वार्निंग का जरूरत कब पड़ा? कि जब आप बस में चढ़े हुए हैं, बस अपनी गति सीमा पर है, उस कंडीशन में आप बाहर नहीं झांकेंगे। कहां से? दरवाजे से। इसका मतलब ये दौड़ता हुआ लिखना यहां जरूरी था क्या, या इसमें है छुपा हुआ? बोलिए, आप अपनी सोच क्या रखते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, है ना? दौड़ता हुआ बस रहेगा तभी तो ये नियम ऐसा फॉलो करेगा, समझ रहे हैं? यानी पहला वाला ट्रू है। आगे देखिए, बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या ये बात सही है? अगर ऐसी चेतावनी कोई नहीं मानता तो फिर लिखता है क्यों? चेतावनी को हमेशा पढ़ा जाता है, समझा जाता है ना, कि जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करें, जब तक हरी लाइट ना जले अपनी वाहन को आगे ना बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें क्यों लिखा जाता है? ताकि उस चीज़ को लोग पढ़े और समझे। ये तो बिल्कुल इससे अगेंस्ट है, इसके विरुद्ध है। तो इसीलिए पहला वाला ही केवल सही है। केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, दूसरा सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को डाउट लगे तो बताइए, झूठ मत बोलो गुरुजी। कोई ऐसा सवाल अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं, क्या उसमें से एक भी ऐसा प्रश्न है जो आपको दिक्कत कर रहा है? कहीं भी आप पूछ सकते हैं, 1 नंबर 4 नंबर, हम दोबारा जाके बताएंगे और समझाएंगे आपको, पूछिएगा बस। हाँ अब तो आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आ जाइए। कहता है कथन क्या है, कपास खरीद योजना के तहत राज्य में 1.4 लाख, है ना, क्विंटल कपास की खरीद की गई।
कपास खरीद योजना सरकार की एक योजना है जिसके आते ही लोगों ने इतना लाख क्विंटल कपास खरीदा, ये कथन में कहा गया है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कपास खरीद की योजना सफल रहा है। अच्छा, कोई भी चीज सफल रहा है ये हम कैसे मानेंगे? आपकी मेहनत सफल रहा है ये लोग कब मानेंगे? आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, गांव में जाके बोलिए हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, हम पढ़े वो सफल हो गया। हम जो भी हमारा डाउट पूछ लेता है ना हमसे, हम हर व्यक्ति का डाउट बता देते हैं। तब बोलेगा कि फिर भी तुम्हारा जॉब क्यों नहीं लगा? आप क्या बोलोगे? भाई हम सफल हैं, लगे जॉब नहीं लगे। तो लोग क्या मानते हैं? जो अपनी आंखों से देखते हैं। आपकी कही गई बातों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे, तभी लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। हाँ वाकई में ये व्यक्ति पढ़ता था। आप चोरी करो सब दिन, लोग देखेंगे चोरी करते तो चोर ही मानेंगे, समझ रहे हैं? आप सब दिन बदमाशी करो, लेकिन अगर आप नौकरी ले लीजिएगा तो सब बोलेंगे क्या कि भाई बच्चा पढ़ता था, रात रात भर मेहनत करता था, लोगों का सम्मान करता था, समझ रहे हैं? लेकिन आप बहुत पढ़ाई कर लिए, अगर आपका कुछ नहीं हुआ ना, आप जाके बोलिए कि कितना पढ़ने में तेज था वो हम देख लिए, है ना? आराम से रूम लेके रहता था, है ना? जैसे ही आता होगा पापा का पैसा, आराम से पार्टी चलता होगा, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता होगा वो, समझ रहे हैं? यही सब बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप कामयाब नहीं थे, समझ रहे हैं? अब यहाँ पढ़िए, कहता है कपास खरीद योजना सफल रहा है। हो सकता है सरकार का सफल होने की कोई बात और ही है। और बात का मतलब कि जैसे लोग 1.4 लाख क्विंटल कपास खरीदे, हो सकता है सरकार ने चाहा होगा कि लोग कम से कम 2 लाख क्विंटल जो है कपास खरीदेंगे। इस उम्मीद से उन्होंने ये योजना चलाया, लेकिन खरीदा कितना? 1.4। कहिएगा आपको कैसे पता? तो आपको कैसे पता कि ये सफल रहा? समझ रहे हैं? इसका मतलब पहला क्या है? गलत है। कोई भी चीज सफल कब मानेंगे? जब उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिया है, हमें पता ही नहीं कि सरकार कितना कितना क्विंटल कपास खरीद को सफल माना है, तो पहला वाला गलत ही करेंगे। दूसरा देखिए, अब कपास की कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए। अब कपास की इसके अगेंस्ट है, कथन के विरुद्ध कोई भी चीज नहीं जाना, आपको कथन के विरुद्ध नहीं जाना है, यानी दोनों का दोनों गलत है, तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करिएगा, आराम से समझिए, आराम से समझिए। चलिए, हो रहा है किसी का सही? किसी का सही हो रहा है? ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप सब। चलिए चलिए, कथन के साथ साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, इस बात पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी से निर्यात पर कोई निर्णय लेने से पहले कृपया मुझसे सलाह ले। कंपनी से निर्यात पर कोई निर्णय लेने से पहले, अब कोई कंपनी है, उसका मालिक कहता है कि अगर इस कंपनी से कोई चीज़ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं, तो हमसे पूछना पड़ेगा कि हाँ सर इतना का ऑर्डर आया, हम भेजें या नहीं भेजें, पूछिएगा ना। ये कथन की बात है। निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा यदि आप मुझसे सलाह नहीं लेते हैं तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। भाई इंप्लॉय पर भरोसा है, खुद से आया ऑर्डर, हाँ सर इतना ऑर्डर आया था हम भेज दिए, हो सकता है वो जितना है उससे ज़्यादा पैसा घूस ले करके, है ना, ब्लैक मनी ले करके ज़्यादा वो भेज सकता है, समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों ये निर्देश लाया गया है? ये निर्देश तभी लाया गया है ना, वो पूछने की बार बार बात क्यों कर रहा है, ताकि आप कोई गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसलिए आप हमसे पूछ कर करिएगा तो थोड़ा सही रहेगा। यानी कि ये बिल्कुल इसके फेवर में है। आप मुझसे सलाह नहीं लेंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कथन का कहना है, और इसका भी यही कहना है, सेम बात है, सही है। एक सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कंपनी के फायदे के लिए, तो यहां पर दोनों का दोनों अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन ई हो जाएगा। किसी का सही हुआ, किसी का सही हुआ, दोनों का दोनों यहां पर जो है पूर्व धारणा बिल्कुल ट्रू है। चलिए, हर कोई साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है, हर कोई महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, है ना, वीर संभाजी की कहानियाँ पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में जाना है, उनकी कहानियों को पढ़ा है, उनके संघर्ष को जाना, उनके बलिदान को समझा है, तभी तो लोग साहसिक कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए ठीक,
पूर्व धारणा क्या कहता है? साहसिक कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है क्या? नहीं, पढ़ने से अपने अंदर भी बदलाव आता है, तभी तो लोग पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, ये तो बिल्कुल इसके विरुद्ध है। विरुद्ध नहीं जाना, कथन के साथ साथ चलना। किसी को भी किसी अन्य सामग्री को पढ़ना पसंद नहीं है। क्या सब लोग साहसिक कहानियां ही पढ़ते हैं? क्या चूहा बिल्ली का, खरगोश और क्या कहते हैं उसको, खरगोश और कछुए की कहानी, और कोई अदर कहानी नहीं पढ़ते हैं क्या? क्या सब के सब साहसिक कहानियां ही पढ़ते हैं? तो कथन में जो बोला वो ये है ही नहीं। बेतुका चीज हमेशा गलत होगा, बेतुका बात हमेशा गलत होगा, ये भी गलत है। आंसर डी होगा। अब थोड़ा गति में करेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 30 हम करवाएंगे, ठीक है, बाकी आप बनाएंगे। कथन कह रहा है कि ए जो है, ए की बी को सलाह है, ए बी को सलाह देता है कि अमृतसर के रास्ते जम्मू कश्मीर जाएं, सबसे छोटा रास्ता। ए बी को बोलता है कि सुनो भाई विशाल, अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं ना, सॉरी जम्मू कश्मीर अगर आप जाना चाहते हैं तो अमृतसर होके जाइए, बहुत शॉर्टकट है और जल्दी पहुंच जाएंगे आप, और आप घूम भी सकते हैं वहां पर, आराम से घूम कर आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो कौन सा यहां पर सही होगा जल्दी बता दीजिए, कौन सा यहां सही होगा? ए नाम का व्यक्ति बी को सलाह देता है कि बी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे बढ़िया रास्ता बताते हैं कि अमृतसर से होते हुए तुम जम्मू कश्मीर जाओ, जल्दी पहुंच जाएगा, आराम से घूम फिर के आ जाना, ठीक है। चलिए, बी जो है जम्मू जाने की इच्छा रखता है, अगर वो इच्छा नहीं रखता तो वो सलाह देता है क्यों? अब वैसे हम यहाँ खड़ा है, कोई आके थोड़ी बोलेगा एरोप्लेन वो 1,000 का बिक रहा है, 1,000 करोड़ का, ऐसी कोई सलाह थोड़ी देगा। जब तक हम उसकी इच्छा लोगों के सामने प्रकट नहीं करेंगे, उस विषय पर कोई बात ही नहीं, चर्चा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? मतलब उन्होंने इच्छा प्रकट की जम्मू जाने की, तभी इन्होंने ये सलाह दिया। क्या ए हर किसी की सलाह सुन लेता है? नहीं। अगर ए उसका दोस्त है तो ए का ही सलाह मानेगा ना, ए हर किसी को सलाह देता नहीं, हम सलाह उसी को देते हैं जो हमारा बात मानता है। हम जा करके मोदी को सलाह दे के सुनिए, है ना, डियर प्राइम मिनिस्टर, आप जो है ये कर रहे हैं ना, ये चीज़ गलत है, पकड़ के लाएगा, है ना, और अच्छा से हमारा क्या करेगा, भरपाई करेगा। समझ रहे हैं? तो सलाह हम उसी को देते हैं जो हमारी बात मानता है, केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। बताइए, अब कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो या ना बन रहा हो, ट्राई करके देखिए। चलिए, कथन के साथ चलना हमेशा बोलते हैं हम, कथन के साथ चलना है। क्लब में प्रवेश करने से पहले इस नोटिस को पढ़ें, है ना। देखिए, क्लब में एक नोटिस लिख करके साट दिया कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं क्लब में तो इस नोटिस को पढ़कर जाएं। समझ रहे हैं? चलिए, ठीक। पूर्व धारणा कहता है क्लब में आने वाले लोग साक्षर होते हैं। अब बताइए, अगर क्लब में आने वाला लोग अनपढ़ होता तो वो नोटिस चिपकाता, माइक से बोलता, क्या बोलता, माइक से, क्योंकि उसे पता है कि अनपढ़ है लोग, लोग पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो वो बात कहा जा रहा है वहां पर, है ना। वो वहां नोटिस क्यों चिपकाया तक कि क्योंकि उसको पता है कि हमारे क्लब के सभी मेंबर शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो कथन के साथ चलना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना। कोई भी अंधा व्यक्ति क्लब में नहीं आता है, क्या ये बात सही है? अगर अंधा व्यक्ति भी क्लब में आता तो वो नोटिस क्यों डालता? अनपढ़ ही क्लब में आता तो नोटिस क्यों डालता? वो माइक से बोलता सबको, है ना, क्योंकि उसे पता है कि अंधे पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ पढ़ नहीं पाएंगे और अंधे देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब अंधा व्यक्ति वहां नहीं आता, तभी तो वो नोटिस वहां पर लिखा है। कथन के साथ साथ चलना है, आंसर ई हो जाएगा। दोनों अनुसरण कर रहा है, आंसर यहां पर ई हो जाएगा। चलिए, बन जाएगा। 17 का आंसर क्या होगा? चलिए, कल पढ़ा करके हम छुट्टी दे देते हैं आप सबको, सही रहेगा? ठीक है, उसके बाद हाँ कल क्लास होगा मंडे का, ठीक है, दोनों टाइम वाली क्लास, सुबह 7 बजे वाली और शाम के 4 बजे वाली। चलिए, यहाँ बताइए,
17 का आंसर क्या हो जाएगा? फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए अपरिहार्य हो गई है। फिल्म जो है लोगों के मनोरंजन के लिए अपरिहार्य हो गई है। फिल्में मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, क्या फिल्म ही मनोरंजन का एकमात्र साधन है? कथन के साथ साथ चलना है। ठीक है, लोग फिल्मों का आनंद लेते हैं। अच्छा, अपरिहार्य का मतलब क्या हो गया? कि फिल्म लोगों के मनोरंजन के लिए अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब कि मनोरंजन में से एक साधन फिल्म भी है। फिल्म भी मनोरंजन में से कोई एक साधन है जिसे लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर कहा गया कि फिल्म मनोरंजन का एकमात्र माध्यम है। क्या इसको हम सही करें या गलत करें? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला ना कि सिर्फ फिल्म ही मनोरंजन का साधन है। कह रहा है फिल्में फिल्में जो है लोगों के मनोरंजन के लिए अपरिहार्य हो गई है। मतलब कि सभी मनोरंजन के साधनों में से फिल्म भी एक मनोरंजन का, लोगों का जीवन का एक अंग बन चुका है। इस तरीके समझिए, फिल्म भी, केवल नहीं। समझ रहे हैं? इसका मतलब पहला गलत है, लोग फिल्म का आनंद लेते हैं। चलिए, तभी तो फिल्में बनती है। चलिए, तो यहां पर केवल दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और ध्यान दीजिए। चलिए, लास्ट ऑप्शन दोनों अनुसरण कर रहा है ऐसा लिखा हुआ, अगर आपको ना दिख रहा हो तो बता दिए। चलिए, कथन पढ़िए। सरकारों की कार्रवाई से या सरकारों के क्रांतिकारी परिवर्तन से अगर मौजूदा असमानता पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती तो कम जरूर किया जा सकता है। देखिए, अगर सरकार कह दे कि आप जो समाज में असमानता बनाए हुए हैं ना, कि लड़का अलग है, लड़की अलग है ना, ऊंची जाति के लोग अलग होंगे, नीची जाति के लोग अलग होंगे, तो जितने भी असमानता है, लोगों में भिन्नता आप देख पा रहे हैं, अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सरकार क्या इस पर कोई कार्रवाई करेगा तो ख़त्म हो जाएगा? कहिएगा बिल्कुल। सरकारों की कार्रवाई और सरकारों के क्रांतिकारी परिवर्तन से ही ऐसा पॉसिबल है। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर होगा, है ना। तभी तो लोग पहले जो निचली जाति के लोग होते थे ना, बैकवर्ड क्लास के, वो मंदिर स्कूल में बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते थे, है ना। जो ऊंची जाति के लोग थे जैसे ब्राह्मण, है ना, इन लोगों के सामने वो पैर में चप्पल जूता भी नहीं पहन सकते थे। आज वो भी पॉसिबल है। तो लोगों ने क्रांतिकारी किया उसके विरुद्ध, है ना। उसके लोगों जो है ना असमानता के विरुद्ध, हमारे देश के जो जितने भी कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे, है ना, उन्होंने इस पर काम किया, कार्रवाई किया, तभी आज यहाँ तक पॉसिबल हो पाया है कि लोग निचली जाति के लोग होते हुए भी कहीं भी जाकर के अपना जो है जीवन बसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब पूर्व धारणा पढ़िएगा। क्या असमानता एक मानव निर्मित घटना है? कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने हिस्से से अलग नहीं होना चाहता। क्या, कौन सा सही है ये बताइए आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18। असमानता एक मानव निर्मित घटना है या प्राकृतिक बना के भेजा है? बोलिए। असमानता जो है लोगों में अलग अलग है, ये बात कहाँ से आया? लोग आपस में ही जातिवाद बनाए ना, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला ही यहाँ पर सही है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी हिस्से से अलग नहीं होना चाहता, यहाँ हिस्सा का बात ही नहीं कर रहा है। आंसर केवल एक हो जाएगा सही। केवल एक अनुसरण कर रहा है, कथन में ये बात है ही नहीं जो ये बोल रहा है, इसीलिए दूसरा वाला गलत हो गया, पहला क्या है? सही है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। 20 तक हम करवाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, अगले दिन फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सबका रिस्पॉन्स रहा तो इसका एक पार्ट और आएगा, नहीं तो फिर तो पेड बैच में पढ़ाएंगे ही। चलिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कृपया अधिक लोगों को काम पर रखें लेकिन देरी के लिए क्षतिपूर्ति करें। लेकिन देरी के लिए क्षतिपूर्ति करें। अधिकांश नौकरियों में देरी अपरिहार्य है।
ठीक है। कृपया अधिक लोगों को काम पर रखें लेकिन देरी के लिए क्षतिपूर्ति करें, है ना। अधिक लोगों को काम पर रखना भी चाहता है, अगर अधिक लोग काम पर रखने में देरी हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करें। अब आप बोल दीजिए कि हम आपको नौकरी देंगे, कब देंगे ये पता ही नहीं है ना। आपने उसे बोल दिया कि वो आपके भरोसे बैठ गया कि हाँ भाई फलना बोला कि हमको जॉब देगा, नौकरी देगा, काम देगा, आपके भरोसे बैठ गया। लेकिन जब तक वो उसको आप नहीं दे रहे हैं नौकरी, तब तक क्या वो भूखा रहेगा? उसका क्षतिपूर्ति तो आप ही करेंगे कि जब तक हम आपको जॉब नहीं लगवा देते आपका खर्चा हम उठाएंगे। ये कथन में कहा गया बात है। अब निष्कर्ष पढ़िए। अधिकांश नौकरियों में देरी अनिवार्य है क्या? क्या यहाँ पर कोई अदर नौकरी वगैरह की बात कर रहा है? ठीक है, चलिए पहला में कंफ्यूजन है, इसको रहने दीजिए। दूसरा पढ़िए। नौकरी पर अधिक संख्या में लोगों के साथ आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, अगर लोग अधिक से अधिक संख्या में काम करेंगे तो क्या उनका रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाएगा? बोलिए कौन सा सही है? बड़ा कठिन सवाल है, तो आंसर भी थोड़ा सा आपको सोच कर ही देना होगा। चलिए तो लोग अगर अधिक संख्या में काम करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि मजदूर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो काम भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, यही बात कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है। पहला वाला बताइए सही है या गलत है? चलिए हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहला वाला जो पूर्व धारणा है थोड़ा सा कठिन है। आप ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा, कमेंट में बताइएगा। 20 करिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 करिए जल्दी। कह रहा मैं कितना मूर्ख हूं जिसने सालीन जैसे चालबाज पर भरोसा किया। बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति अपने आप को कोसता है और क्या कहता है कि हम कितना मूर्ख हैं, है ना, कि हम उस इंसान पर भरोसा किए जो हमारे लिए बुरा सोच रहा था, जो हमसे चालाकी कर रहा था। ठीक है, चलिए सालीन अविश्वसनीय है। क्या कथन के अनुसार जिस इंसान पर भरोसा किया उन्होंने भरोसा तोड़ा है? क्या अविश्वसनीय काम किया? बिल्कुल, शालीनता अविश्वसनीय की निशानी है। ये कथन में ही बोल दिया तो निष्कर्ष भी हमारा वही मानेगा। क्या मैं एक मूर्ख हूँ? 100% बात हमेशा गलत होता है, तो केवल एक सही हो जाएगा। पूर्व धारणा केवल एक सही है, यहाँ पर केवल एक सही है। अब हम आपको एक क्वेश्चन तो 19 दिए, 21 भी बनाइए आप, 22, 23, 24, 25 बना के रखिएगा। ठीक है, अगले दिन हम इसको बताएंगे तो आपको करवाएंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, चलिए कैसा लगा आज का सेशन ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा टेलीग्राम पर। अब पीडीएफ का ज़रूरत ही क्या है, आपने पढ़ा, हम साइड हो गया, स्क्रीनशॉट मार के भी आप रख सकते हैं आराम से। तो पीडीएफ का ज़रूरत कहाँ पड़ता है जहाँ कुछ लिखना हो? यहाँ तो डायरेक्ट समझना है आपको, बस यही कुछ बातों का ध्यान देना है जो स्टार्टिंग में हम बताएं। बस जो इतना बताएं ना, ये जो हम 4 लाइन लिखे हैं इसको आपने फॉलो किया तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये 4 पॉइंट आप केवल कॉपी में लिख लीजिए, बस काफ़ी है। चलिए बहुत अच्छी। ठीक है, तो जो होमवर्क दिए उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह में।